हाय, आज मैंने सूट पहना है। इसलिए नहीं बता रही कि मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि मेरी कमर नहीं दिख रही है और यही वजह है कि सिक्योर भी फील कर रही हूँ। क्योंकि जिस तरह पवन सिंह जैसे बड़े स्टार ने वाहियात हरकत एक हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ भरी स्टेज पर की है, उसने तो झकझोर कर रख दिया है। पवन सिंह जो सांसद बनना चाहते हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, खुद को पावर स्टार कहलाते हैं, उनका ये कांड बता रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री पर लगा अश्लीलता फुहड़ता का टैग ऐसे ही नहीं लगा। पूरी इंडस्ट्री को इन जैसों ने ही बदनाम कर रखा है। गाहे बगाहे पवन सिंह का एरोगेंस, वल्गैरिटी दिखी जाती है। लोग इग्नोर करते थे क्योंकि तो बड़े कलाकार जो माने जाते हैं, लोगों को काम भी दिलाते हैं, विरोध करने पर नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन अब की बार पानी सर के पार पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पवन सिंह जिन्होंने झूठी खाई थी कसम लेकिन निभाई नहीं, भोजपुरी को एलिट पहचान दिलाने का वादा था, लेकिन कहां गया इनका इरादा। स्टेज पर बहक जाते हैं, कमर तक पहुंच जाते हैं, ऐसे में सांसद बन गए होते तो पता नहीं क्या क्या और नंगापन देखना पड़ता भाई। वीडियो वायरल हुआ तो नेटिजन्स ने भी गदर काट दिया, पवन सिंह को खूब ट्रोल किया, उनको बता दिया कि महिलाएं खिलौना नहीं है, उनकी भी इज्जत होती है। स्टेज पर जो गंदगी फैलाए हो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। पवन सिंह को महिलाओं के प्रति गंदा सोच वाला आदमी तक कह दिया गया। वीडियो पर बवाल कम नहीं हुआ, लोगों ने हरियाणवी कलाकार अंजलि राघव को भी आड़े हाथों लिया। जब पवन सिंह ऐसी हरकतें कर रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं, जिस पर अंजलि राघव का रिएक्शन आया है। पवन सिंह की घटिया हरकत पर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि ये पूरा वाकया लखनऊ का है, जहां वो गाने के प्रमोशन के लिए गई थी। स्टेज पर पवन सिंह ने उनकी कमर की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ अटका हुआ है, जिसके बाद अंजलि को लगा कि उन्होंने नई साड़ी पहनी थी, इसलिए उन्हें लगा कि टैग लगा रह गया होगा, इसलिए पवन सिंह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी टीम से पूछा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके बाद उन्हें बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, रोना भी आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला जब बड़ा हुआ तो पवन सिंह की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी तो किसी का फोन आया और कहा गया कि टीम बहुत बड़ी है, कुछ भी लिखोगे तो उसके बाद और भी परेशान कर देंगे। अंजलि राघव ने कहा कि किसी भी लड़की को उसकी परमिशन के बिना टच करना बहुत गलत है और इस तरह से टच करना तो और भी गलत है। इस हरकत के बाद अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। पवन सिंह की निर्लज्जता वाले वीडियो के बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह का भी एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेटर में क्या है, थोड़ी सी समरी मैं बता देती हूँ। ज्योति सिंह ने लिखा है कि दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है। मेरे माता पिता की इज्जत से खेलने का काम हो रहा है। अगर मैं आपके लायक नहीं थी तो मुझे शुरुआत में ही छोड़ देते। झूठा आश्वासन क्यों दिया? आपने मुझे लोकसभा चुनाव में साथ लाकर उस स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां से अब मुझे आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। हालांकि ज्योति सिंह ने यह भी कहा है कि आत्मदाह करने पर सवाल उन्हीं पर और उनके माता पिता पर उठेगा, इसलिए वह ऐसा कदम नहीं उठा रही। पवन सिंह की इस हरकत के बाद थोड़े ही सही लेकिन कुछ लोगों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। पवन सिंह को लोग चरित्रहीन आदमी बता रहे हैं, इंडस्ट्री में गंद फैलाने वाला करार दे रहे हैं, एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पवन सिंह की हरकत को उनके फैंस सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या भोजपुरी जो बदनाम हुई है, क्या वो सिर्फ इन जैसे कलाकारों की वजह से बदनाम हुई है, या फिर इन्हें आंख मूंद कर फॉलो करने वाले लोग भी
भागीदार है, क्योंकि 1963 में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो फिल्म से जिस भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, अगर उसे अब हूहड़ इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, महिलाओं को जहां सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके साथ स्टेज पर गंदी हरकतें हो रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कैमरे पर एक महिला कलाकार की कमर को बिना उसकी सहमति से गंदी तरह छुआ जाता है, उसके बाद उसे इनडायरेक्ट धमकाया भी जाता है। सोचिए, जहां कैमरा नहीं होता होगा वहां पर महिलाओं के साथ क्या होता होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इस वायरल वीडियो के बाद पवन सिंह के साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को भला बुरा सुनना पड़ रहा है। एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा स्टार है, उससे एक महिला कलाकार के साथ ऐसी हरकत की उम्मीद तो नहीं की जाती है। बाकी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मुझे और भी वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहे स्टेट पे।